सज्जनों, सादर नमस्कार। बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में उत्तर प्रदेश बॉक्सिंग एसोसिएशन द्वारा आयोजित 7th यूथ मैन एंड वुमेन्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप के हम फिनाले में आ चुके हैं। जी हाँ, और आज यहाँ पर 2 रिंग लगे हुए हैं और 2 रिंगों में यहाँ पर 40 मुक्केबाज जो अपने खेल कौशल का प्रदर्शन करेंगे। 10 भाग वर्गों में यहाँ पर खेल प्रदर्शन करेंगे। अगर मैं बात करूँ इस प्रतियोगिता की, तो इस प्रतियोगिता में 30 राज्य अपने अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रहे थे। 30 राज्यों में 250 पुरुष भार वर्ग के मुक्केबाज और 200 महिला मुक्केबाज अपने खेल कौशल का प्रदर्शन कर रही थी। और आज फाइनल की अगर हम बात करें तो आज फाइनल में 20-20 मुक्केबाज 10-10 भाग वर्गों में फाइनल में अपनी खेल योग्यताओं को प्रदर्शित करेंगे। और मैं बात करूं यहां पर पुरुष भार वर्गों में सपना जी, तो पुरुष भार वर्गों में सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड जो पहली पायदान पर यहां पर चल रहा है, सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के 7 मुक्केबाज, दिल्ली के 2, हरियाणा के 2, आरईसी के 4, उत्तराखंड का 1, मध्य प्रदेश का 1, हिमाचल प्रदेश का 1, आंध्र प्रदेश का 1 और पंजाब का 1 मुक्केबाज फाइनल में शिरकत कर रहा है। जी हां, फाइनल में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर के मुक्केबाजों की अगर हम बात करें तो यहां पर सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज जो कि एक तरफा यहां पर अपना वर्चस्व बनाए हुए हैं, उनको चुनौती दे रही है आरईसी और हरियाणा। आरईसी के 4 मुक्केबाज हैं फाइनल में और वही हरियाणा की अगर हम बात करें तो प्रबल दावेदार मानी जा रही थी, मगर फिलहाल उसके 2 मुक्केबाज आज फाइनल में खेल रहे हैं। सपना, बात अब हरियाणा की कर रहे हैं तो महिलाओं को कमतर मत आंकिएगा, क्योंकि कोमल है, कमजोर नहीं है, शक्ति का नाम ही नारी है और जब को जीवन देने वाली मौत भी तुझसे हारी है। जी हाँ, आज महिलाओं के वर्ग में रिंग नंबर 1 पर हम देखेंगे एक जबरदस्त मुकाबला हरियाणा और दिल्ली के बीच, क्योंकि हरियाणा की 8 महिला मुक्केबाज और दिल्ली की कुल 5 महिला मुक्केबाज आज अपना प्रतिनिधित्व कर रही हैं। इसी क्षेत्र में मैं बताना चाहूंगी कि हमारे 10 ऐसी महिला मुक्केबाज हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर और 3 ऐसी मुक्केबाज हैं जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी कीर्ति पताका फहराई है। जी हाँ, तो महिलाएं भी कमतर नहीं हैं। आज पूरे जोशो खरोश के साथ, पूरे दमखम के साथ हमारी महिला मुक्केबाज आ रही हैं रिंग नंबर 2 पर, रिंग नंबर 1 पर और रिंग नंबर 2 पर। तो देखते हैं मुकाबला कि किस में कितना है दम। जी हाँ, आइए ले चलते हैं अब हम आपको एक्शन की ओर। और यहाँ पर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के निर्णायक दल के 50 ऐसे निर्णायक हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी खेल योग्यताओं को निर्धारित कर चुके हैं और वो करेंगे इन खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन। तो आइए ले चलते हैं हम अब आपको एक्शन की ओर। नमस्कार, स्वागत है आपका 7th मैन एंड वुमेन यूथ बॉक्सिंग चैंपियनशिप, नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप, जिसका कि आयोजन यहाँ पर ग्रेटर नोएडा में किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश मुक्केबाजी संघ जिसका आयोजन कर रही है, भारतीय मुक्केबाजी संघ के तत्वाधान में। और अब ये फाइनल का पहला मुकाबला 45 से 48 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला सुमन कुमारी जो कि है राजस्थान की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, और वहीं उनको चुनौती दे रही हैं निधि, दिल्ली की ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। और रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रही हैं इस राणा जो कि हरियाणा की हैं और नेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की उनकी क्वालिफिकेशन BFI क्वालिफाइड रेफरी हैं, स्टार 3। और पहला चक्र यहाँ पर प्रारंभ हो चुका है। सुमन कुमारी जो कि REC की कांस्य पदक विजेता रही हैं, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज। और वहीं अगर दिल्ली की मुक्केबाज की अगर हम बात करें तो REC की 1 बार स्वर्ण, 1 बार रजत और अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भी वह प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, अभ्यास कर चुकी हैं और स्कूल नेशनल की स्वर्ण पदक विजेता हैं और स्टेट चैंपियनशिप की भी वह स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो वही दमखम यहाँ पर दिखता हुआ दिल्ली की मुक्केबाज का, बहुत ही सुंदर निधि, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, राजस्थान की मुक्केबाज, अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाज है। दोनों ही मुक्केबाजों के पास राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का अनुभव और वो अनुभव यहाँ पर दिखता हुआ दिल्ली की मुक्केबाज बार बार पकड़ रही है ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया, सावधानी बरतें, स्टॉप की कमांड को सुने। बहुत जरूरी अपनी इस श्रृंखला को पूरी तरह से बनाए हुए
पुनः प्रयासरत, लगातार प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रही हैं, पीछे की ओर जा रही हैं दिल्ली की मुक्केबाज, बैक पेडलिंग कर रही हैं। ये उनके लिए नुकसानदायक होगा। यहाँ पर एक शंकाबद्ध तरीके से उनको खेलना होगा, तभी यहाँ पर वह अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर सकती हैं। पुनः मुकाबला यहाँ पर सुचारू रूप से चलता हुआ, रेफरी ने रोका, निर्देश दिए, बताया, समझाया किस तरीके की तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन करें। बहुत ज़्यादा वेट कर रही हैं दिल्ली की मुक्केबाज, यह उनके लिए सही नहीं। यहाँ पर आपको श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहार क्षमताओं का प्रयोग करना होगा। स्टेट जैब के साथ आगे खेल जरूर रही हैं, पुनः वही गलती कर रही हैं। यहाँ पर दिल्ली की मुक्केबाज शेल गार्ड नहीं रख रही हैं, वही राजस्थान की मुक्केबाज अंदर आकर प्रयास करेगा। उनका जो कोशिश है उसको पूरी तरह से सार्थक कर रही हैं। और ये पहला चक्र यहां पर समाप्त हुआ। 1 मिनट का अंतराल, विराम। मिस्टर धर्मेंद्र, दिल्ली के प्रशिक्षक, मिस्टर विधोड़ी, जो कि गौरव विधोड़ी के पिता हैं, वर्ल्ड कप के कांस्य पदक विजेता रहे हैं गौरव विधोड़ी, और उनके साथ हैं सहायक प्रशिक्षक अजीत चौधरी, दिल्ली के ये प्रशिक्षक, बताते समझाते हुए आगे की रणनीति के बारे में। और दूसरा चक्र यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। दिल्ली और राजस्थान के मध्य चलता है यह मुकाबला। राजस्थान की मुक्केबाज जो कि लाल पोशाक में है, और वही दिल्ली की मुक्केबाज निधि नीली पोशाक में, दोनों के मध्य चलता है यह मुकाबला। फाइनल का मुकाबला स्वर्ण और रजत पदक के लिए। देखना होगा कौन किसको कितनी चुनौती देता है। जो भी मुक्केबाज यहां पर खेलेंगे वह अपनी योग्यताओं को सिद्ध करेंगे, जो कि बिहार में होने वाले, आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में। तो ये प्रतियोगिता बहुत अहम भूमिका का निर्वाह करेगी, ना केवल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लिए ही चयन है खिलाड़ियों का। आने वाली यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप, आने वाली एशियन यूथ चैंपियनशिप के भी मुक्केबाजों का चयन इसी प्रतियोगिता से किया जाएगा, क्योंकि इसके बाद तुरंत प्रशिक्षण शिविर लगाए जाएंगे फेडरेशंस की ओर से, और फिर खिलाड़ियों के खेल कौशल को निखारा जाएगा। फिलहाल बात करते हैं इस मुकाबले की। दूसरा राउंड चल रहा है। दूसरे राउंड में लगातार अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरतें, गमशील गिर गई है। मुकाबला चलता हुआ, बहुत ही सुंदर प्रहारक क्षमता, और यहां पर गणना करने पर मजबूर कर दिया है उन्होंने रेफरी को। राजस्थान की मुक्केबाज का एक बहुत ही शक्तिशाली प्रहार, सुमन कुमारी। दिल्ली की निधि गणना करने योग्य ये उनकी क्षमताएं प्रदर्शित करी। प्रयास अच्छे हैं, लगातार प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही हैं। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर प्रारंभ हो चुका है। दोनों ही मुक्केबाज एक दूसरे के शक्ति को तोलते परखते हुए, प्रयास अच्छे हैं, 1 to 1 की गेम खेल रही है। यहाँ पे राजस्थान की मुक्केबाज लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमताओं का प्रयोग कर रही है। दिल्ली की मुक्केबाज की कद काठी काफ़ी ऊंची थी, वह चाहती तो बहुत अच्छे तरीके से इस प्रतियोगिता में अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर सकती थी। लॉन्ग रीच पर खेलती, लॉन्ग डिस्टेंस पर खेलती तो ज़्यादा अच्छा होता उसके लिए। अपेक्षाकृत वह काउंटर अटैक की गेम खेले तो ज़्यादा अच्छा होता। अपेक्षाकृत वह फर्स्ट अटैक करना चाह रही हैं, मगर वहीं राजस्थान की मुक्केबाज कोई उनको मौका नहीं दे रही हैं। जैसे ही वह नज़दीक आती हैं, अंदर घुस के प्रयास कर रही हैं राजस्थान की मुक्केबाज। तो स्वाभाविक है, ये बात समझी आती है। छोटी कद काठी की है राजस्थान की मुक्केबाज, अंदर आने का प्रयास कर रही हैं, बढ़त उन्होंने बना रखी है, कोई मौका नहीं दे रही हैं दिल्ली की मुक्केबाज को कि वह बढ़त को बरकरार कर पाए या उनके बराबरी पर भी आ पाए। शेल गार्ड अब रखा दिल्ली की मुक्केबाज ने, बहुत देर कर दी, मगर फिर भी
प्रयास अच्छे, पीछे जा रही हैं, बैक पेडलिंग कर रही हैं दिल्ली की मुक्केबाज। ये पीछे जाना उनके लिए नुकसानदायक है, यहां पर उनको लगातार आगे बढ़कर ही प्रयास करने होंगे। यहां साइड स्टेप लेके पीछे ना जाएं, साइड स्टेप ले। हेडगियर को दुरुस्त करवाती हुई रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है वेशभूषा का भी निरीक्षण करते रहें, जांचना परखना, पूरी तरह से बाउट को कंट्रोल करना रेफरी की जिम्मेदारी होती है और सेव द बॉक्सर रेफरी की पहली नैतिक जिम्मेदारी। अंतिम क्षणों में गया था यह मुकाबला और यह तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र समाप्त हुआ। विदेशी किसको प्राप्त होगी यह देखना होगा। अंकों के आधार पर मुकाबले का निर्णय होगा। कुछ ही क्षणों में स्वर्णिम सफलताएं अपने राज्य को कौन दिलाएगा। और यहां पर बात करें हम मुकाबले की, विनर हुई है राजस्थान की मुक्केबाज। 5-0 से उन्होंने इस मुकाबले को जीता है दिल्ली के विरुद्ध। दिल्ली की मुक्केबाज को रजत पदक से ही संतोष करना होगा और राजस्थान की मुक्केबाज ने यहां पर सुमन कुमारी ने स्वर्ण पदक पर अपनी पूर्णतः दावेदारी को सिद्ध किया और इस मुकाबले को जीता। 45 से 48 किलो भार वर्ग का यह पहला मुकाबला और राजस्थान की एक मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीत चुकी है। दूसरी मुक्केबाज का मुकाबला होना अभी बाकी है। 2 राजस्थान की मुक्केबाज, एक है निशा जो अब अपने अगले मुकाबले को खेलेंगी। फिलहाल एक स्वर्ण राजस्थान ने सुनिश्चित किया और पहले चक्र की शुरुआत होने जा रही है। यहां पर 48 से 51 किलो भार वर्ग का महिलाओं का यह मुकाबला खेला जा रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र के मध्य। हरियाणा की मुक्केबाज याशिका जो कि रेड कॉर्नर की मुक्केबाज हैं, राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, आरएससी चैंपियनशिप की पदक विजेता रही हैं, स्कूल नेशनल की पदक विजेता रही हैं और जूनियर नेशनल की पदक विजेता रही हैं। और वही महाराष्ट्र की मुक्केबाज की बात करें, वह भी कुछ कम नहीं, ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज है। उन्होंने आरएससी चैंपियनशिप में पदक जीता है और स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता है। मगर हरियाणा अपना दमखम दिखाएगी। देखना होगा इस मुकाबले में कि उनका जो खेल योग्यताएं हैं वह किस तरीके से अपनी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनके पास अनुभव है उसको यहां पर कितना क्रियान्वित करती हैं अपने इस मुकाबले में। डी जमदार महाराष्ट्र की मुक्केबाज, रेड ब्लू कॉर्नर की मुक्केबाज, लंबी कद काटी है यहां पर हरियाणा की मुक्केबाज की याशिका हरियाणा से। देखना होगा यहां पर हरियाणा एक प्रबल दावेदार माना जा रहा है। आज अगर हम बात करें तो हरियाणा की 8 मुक्केबाज यहां पर खेल रही हैं। 8 मुक्केबाज फाइनल में खेल रही हैं और आप ये महिलाओं की पहली मुक्केबाज है जो इस समय शिरकत कर रही है। इससे ही पता चलता है हरियाणा की 8 मुक्केबाज जो फाइनल में है। दिल्ली की 5, पंजाब की 2, राजस्थान की 2, उत्तर प्रदेश की 1, महाराष्ट्र की 1, उत्तराखंड की 1, ये वो 20 मुक्केबाज हैं जो विभिन्न 10 भार वर्गों में अपने खेल कौशल को प्रदर्शित कर रही हैं। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया पीछे हटकर खेलें, एक दूसरे पर पकड़े जकड़े नहीं, रिंग के मध्य आकर खेलने का निर्देश रेफरी द्वारा। स्टेट जैब के साथ यहां पर अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करती हुई हरियाणा की मुक्केबाज पूरी सोची समझी रणनीति के साथ खेल रही है। जैसे ही प्रतिद्वंदी उनके नजदीक आती है तभी प्रहारक क्षमता का प्रयोग करती है, मारकर साइड स्टेप लेकर बाहर निकल रही है। यह रणनीति उनकी बहुत अच्छी। ये प्रयास अच्छे यहां पर महाराष्ट्र की मुक्केबाज के, उन्होंने स्टेट जैब श्रृंखलाबद्ध तरीके से 2 पंच ऐसे प्रहारक क्षमताएं प्रयोग करी जो टारगेट एरिया में पूरी तरह से लैंड हुई। मगर चुनौती हरियाणा ने बहुत अच्छी दी, एक काउंटर अटैक की गेम खेली, काउंटर अटैक के साथ ही उन्होंने अपनी प्रहारक क्षमताओं को बनाए रखा। अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। और ये चक्र समाप्त और दूसरे चक्र की शुरुआत हो गई है। यहां पर हरियाणा और मध्य प्रदेश के मध्य चलता है ये मुकाबला। 48 से 51 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला खेला जा रहा है। हरियाणा
प्रबल दावेदार माना जा रहा है इस प्रतियोगिता में। ओवरऑल चैंपियनशिप में महिलाओं की 8 मुक्केबाज फाइनल में है उनके। देखना होगा ये हरियाणा की मुक्केबाज यशिका क्या स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगी हरियाणा को। प्रहारक क्षमताएं अच्छी हैं मगर प्रत्युत्तर महाराष्ट्र से भी बहुत अच्छा मिल रहा है। ऐसा नहीं है कि वह यूं ही इस मुकाबले को जाने देंगी। तो देखना होगा यहाँ पर दमखम दोनों ही मुक्केबाजों का। रेफरी द्वारा निर्देश सावधानी बरतें, दूर हटकर खेलें। अत्यधिक नीचे झुक रही हैं, रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया सावधानी बरतें। स्ट्रेट जैब बहुत ही बढ़िया महाराष्ट्र के मुक्केबाज के, पूरी तरह से पंच कनेक्ट हुए। वहीं काउंटर अटैक हरियाणा का बहुत अच्छा। कमाल कर रही है यहां पर महाराष्ट्र की भी मुक्केबाज। लंबी कदकाठी का पूरा फायदा उठा रही हैं, लॉन्ग रिस्ट का पूरा उनका प्रयोग, और होना भी चाहिए। जब आप ऐसे मुकाबले खेलते हैं तो आपका भविष्य का अनुभव वो बहुत कारगर सिद्ध होता है, लाभदायक होता है। और यहाँ पर वही चीज़ देखने को मिल रही है इस मुकाबले में। दूसरा राउंड चल रहा है फिलहाल। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर प्रारंभ हो चुका है। 48 से 51 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला चल रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र के मध्य। पूरे दमखम के साथ यहां पर खेलती हुई हरियाणा के मुक्केबाज अपना मनोबल, जो मनोवैज्ञानिक दबाव है वह बनाने की कोशिश कर रही है वह महाराष्ट्र की मुक्केबाज के ऊपर। पर महाराष्ट्र की मुक्केबाज भी कुछ कम नहीं है, अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही है, प्रयोग कर रही है और कोई हावी नहीं होने दे रही है हरियाणा की मुक्केबाज को अपने ऊपर। प्रयास दोनों ही ओर से बहुत ही सार्थक हैं। ऐसे मुकाबला जो कि एक तरफा नहीं है, लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही हैं। मुकाबला जो भी जाएगा, जिसके भी पक्ष में जाएगा, वह तो ये 5 जजेस जो पंच परमेश्वर की तरह हैं, 5 निर्णायक जो रिंग के चारों ओर विराजमान हैं, वो खिलाड़ियों के खेल कौशल को देखते समझते हैं, परखते हैं और फिर निष्पक्षतापूर्ण अपना निर्णय देते हैं। हर राउंड में अपना एक विजेता घोषित करते हैं और तीनों राउंडों के अंकों के आधार पर खिलाड़ियों के खेल कौशल का मूल्यांकन किया जाता है। तो ये प्रयास अच्छे, बहुत ज़्यादा वेट कर रही हैं यहाँ पर मुक्केबाज। लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रयोग करना होगा, ऐसे रुकना नहीं चाहिए। बार बार पकड़ना जकड़ना यह भी सही नहीं है। एक समानांतर दूरी बनाकर रखना, सुनिश्चित दूरी बनाकर रखना बहुत ज़रूरी होता है। अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र चल रहा है यहाँ पर हरियाणा और महाराष्ट्र के मध्य चलता है ये मुकाबला। देखना होगा, एकमात्र महाराष्ट्र की मुक्केबाज हैं जो फाइनल में प्रवेश कर पाई थी और हरियाणा की 8। देखना होगा निर्णय की घोषणा कुछ ही क्षणों में। और 48 to 51 किलोग्राम वेट कैटेगरी विनर चैंपियन और यहां पर 3-2 का डिसीजन रहा, स्पीड डिसीजन रहा और हरियाणा की मुक्केबाज ने महाराष्ट्र को परास्त किया। बहुत ही नजदीकी मुकाबला था, किसी भी तरफ निर्णय हो सकता था, मगर यहां पर हरियाणा ने अपने खेल कौशल को प्रदर्शित करते हुए अपनी योग्यताओं को सिद्ध किया और यहां पर इस मुकाबले को जीतते हुए महाराष्ट्र के विरुद्ध अपने खेल कौशल को प्रदर्शित किया। और यहां पर ये हरियाणा के प्रशिक्षक अपनी प्रसन्नता जाहिर करते हुए। और अगला मुकाबला यहां पर प्रारंभ होने जा रहा है। 51 से 54 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। निशा जो कि रेड कॉर्नर की मुक्केबाज हैं राजस्थान की और उनको चुनौती दे रही हैं शिखा हरियाणा की। जी हां, हरियाणा ब्लू कॉर्नर में
निशा राजस्थान रेड कॉर्नर में। निशा की मैं बात अगर करूं तो निशा जो कि यूथ वर्ल्ड चैंपियनशिप की रजत पदक विजेता रही हैं, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, जूनियर एशियन चैंपियनशिप में वह स्वर्ण पदक विजेता रही हैं, यूथ एशियन चैंपियनशिप की वह स्वर्ण पदक विजेता हैं और जूनियर नेशनल चैंपियनशिप की वह स्वर्ण पदक विजेता हैं। तो यानी कि निशा रेड कॉर्नर की मुक्केबाज, राजस्थान की मुक्केबाज, उसके पास जो अनुभव है वो बहुत ही बढ़िया है, उत्कृष्ट अनुभव है। और वहीं हरियाणा की शिखा, वह भी कुछ कम नहीं, आरसी चैंपियनशिप की पदक विजेता रही हैं, स्टेट चैंपियनशिप की स्वर्ण पदक विजेता रही हैं और अंडर 19 में प्रतिनिधित्व कर चुकी हैं, मेडल विनर रही हैं। तो हरियाणा भी कुछ कम नहीं, दोनों में बहुत ही अच्छा दमखम, और वो दमखम आज देखने को मिलेगा इस मुकाबले में। अच्छा प्रयास यहां पर हरियाणा के द्वारा। रणनीति अच्छी, स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ती हुई यहां पर राजस्थान की मुक्केबाज अत्यधिक नीचे झुक गई। यहां पर हरियाणा की मुक्केबाज, थोड़ा सा सर को उठाकर खेलना होगा हरियाणा की मुक्केबाज को, नहीं तो उनके लिए नुकसानदेह होगा। और वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान की रेड कॉर्नर की निशा की, उसके पास जो खेलों का जो अनुभव है राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का, अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का, वो अनुभव काबिले तारीफ है। तो इसलिए यहां पर पलरा राजस्थान का थोड़ा सा भारी दिखता हुआ प्रयास अच्छे, यहां पर बार बार एक दूसरे को जकड़ पकड़ रही हैं। ये जकड़ना पकड़ना नियम अनुसार सही नहीं होता है, आपको एक सुनिश्चित दूरी बनाकर खेलनी होगी, बहुत जरूरी है आप एक दूरी बनाकर खेलें। पुनः प्रयासरत, बहुत ही अच्छे, रणनीति अच्छी, अपने आप को श्रेष्ठ घोषित करने के लिए जोखिम तो आपको उठाने ही होंगे। जब तक आप कोई जोखिम नहीं उठाएंगे तब तक आपको कोई लाभ नहीं होगा, तो जोखिम उठाने होंगे। अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। पहला राउंड चल रहा है और पहले राउंड में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं यहां पर राजस्थान की मुक्केबाज। आगे की रणनीति के बारे में बताते समझाते हुए उनके प्रशिक्षक किस तरीके की तकनीकी योग्यता का प्रदर्शन करें जिससे वे अगले राउंड में, राउंड 2 में अपनी दक्षताओं को प्रदर्शित कर सके। और दूसरे चक्र की शुरुआत होने जा रही है। महिलाओं का यह तीसरा मुकाबला रोका गया है, कुछ व्यवधान, और मुकाबला पूरा है सुचारू रूप से चलता हुआ दूसरा राउंड यहां पर खेला जा रहा है। रणनीति बहुत अच्छी है यहाँ पर राजस्थान की मुक्केबाज की, कोई मौका नहीं दे रही है हरियाणा की मुक्केबाज को कि वह संभल सके। पूरा टारगेट एरिया अपना प्रयोग कर रही हैं, जैसे ही टारगेट एरिया को अपने लक्ष्य को साधती हैं वहीं पर मुक्के को प्रयोग करती हैं। तो अपने लक्ष्य को साधना बहुत अच्छी तरह से आता है राजस्थान की मुक्केबाज को। हरियाणा की मुक्केबाज बार बार पकड़ रही हैं अपनी प्रतिद्वंदी को। जकड़ना पकड़ना नियम अनुसार सही नहीं होता है, उससे बचना चाहिए ऐसी त्रुटियों से। ये त्रुटियां आप खेल को तो बाधित करते ही हैं, साथ साथ खेल की रोचकता को भी खत्म करते हैं, तो इसलिए ये गलतियां पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। ये प्रयास अच्छे, बहुत ही बढ़िया, आगे बढ़कर प्रहार करने का प्रयास था, शेल गार्ड रखा यहां पर राजस्थान की मुक्केबाज ने। निशा, रणनीति निशा की बहुत अच्छी है, कोई मौका नहीं दे रही अपनी प्रतिद्वंदी को। अब तो कमाल ही कर दिया है, गणना करने पर मजबूर कर दिया है। 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग हरियाणा के ऊपर, रेफरी को मजबूर कर दिया कि वह गणना करने पर गणना करे। प्रयास अच्छे, आगे बढ़कर अब ऑल आउट खेल रही हैं राजस्थान की मुक्केबाज, पूर्णतः अपनी दक्षताओं को प्रदर्शित करते हुए।
बहुत ही बढ़िया रणनीति, और वो रणनीति ऐसी है कि अचूक प्रहार क्षमताएं राजस्थान की। सर को नीचे डाल रही हैं हरियाणा के मुक्केबाज। जैसे ही प्रहार करती हैं, नीचे की ओर देखती हैं, तो इससे वह अपने लक्ष्य को शांत पाने में कामयाब नहीं हैं। आपको निरंतर अपने प्रतिद्वंदी की हर एक एक्शन को देखना होगा, उसकी ओर झांकना होगा, उसकी ओर देखना होगा, अपनी नजरें गड़ानी होंगी, तभी आप कोई फायदा उठा सकती हैं। अच्छा प्रयास है। यहाँ पर दो रिंग चल रहे हैं, एक तरफ पुरुषों के मुकाबले चल रहे हैं और दूसरी तरफ महिलाओं के। तो अगर हम बात करें पुरुष भार वर्गों की, तो पुरुष भार वर्गों के मुकाबले फाइनल्स के भी चल रहे हैं, जहाँ पर सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड ने पूरी तरह से वर्चस्व बना रखा है अपना। अभी तक दो मुक्केबाज सेना के पुरुष भार वर्गों में विजयी हुए हैं, स्वर्णिम सफलताएं दिला चुके हैं। फिलहाल हम बात करते हैं इस मुकाबले की। दूसरा राउंड चल रहा है महिलाओं का। और यहां पर इस राउंड की समाप्ति, तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। हरियाणा और राजस्थान के मध्य चलता है ये मुकाबला। राजस्थान से निशा और हरियाणा से शिखा, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। और तीसरा और निर्णायक चक्र प्रारंभ, करो या मरो वाली परिस्थिति यहाँ पर इस समय हरियाणा के मुक्केबाज के लिए। देखना होगा क्या वह अपनी दक्षताओं को प्रदर्शित कर पाएंगी, क्षमताओं को प्रदर्शित कर पाएंगी, और इस मुकाबले में क्या स्वर्णिम सफलताएं दिला पाती हैं हरियाणा को। फिलहाल ऐसा लगता नहीं है। राजस्थान की मुक्केबाज लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही है। रेड कॉर्नर की मुक्केबाज और बहुत ही बेहतरीन खेल कौशल। यहाँ पर थोड़ी सी स्लिप हुई, पानी गिरा था, मुक्के के प्रहार से नहीं गिरी है, पानी रिंग पर गिरा था, जिसकी वजह से वह स्लिप हुई। व्यवधान आया इस मुकाबले में, उसको दुरुस्त करवा रहे हैं रेफरी। और ये मुकाबला चलता रहा निरंतर। ये देखिएगा प्रहार क्षमताएं बहुत ही अच्छी, दोनों ही ओर से स्ट्रेट पंचिस का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग किया जा रहा है। ये रणनीति बहुत अच्छी, और उस रणनीति को पूरी तरह से क्रियान्वित करने में पूरी तरह से कारगरता अपनी सिद्ध कर रहे हैं। बढ़िया, अब हरियाणा थोड़ा सा चार्ज हुई है, प्रयास अच्छे कर रही हैं। क्या इन प्रयासों को सफलताओं में परिवर्तित कर पाएंगे? क्योंकि अभी कुछ भी नामुमकिन कुछ नहीं होता, मुक्केबाजी मुकाबले हैं, सब कुछ संभव है। यहाँ पर अंतिम क्षणों में भी मुकाबले में आप अपने आप को प्रदर्शित कर सकते हैं, वापसी आ सकते हैं, क्योंकि हर राउंड का एक विजेता होता है। तो हर राउंड में आप अगर क्षमताएं अपनी प्रदर्शित करेंगे तो उनको सुनिश्चित भी करेंगे। देखना होगा हरियाणा क्या वापसी करती है इन अंतिम क्षणों में। तीसरा राउंड है, करो या मरो वाली परिस्थिति। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया दोनों ही मुक्केबाजों को सावधानी बरतें। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़ा हरियाणा की मुक्केबाज, प्रयास कर रही है, मगर वहीं उनके प्रयासों को निरस्त करती हुई राजस्थान की मुक्केबाज अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रही है। समय सीमा आगे बढ़ती जा रही है। यहां पर समझना होगा हरियाणा की मुक्केबाज को कि पकड़ने जकड़ने से कुछ नहीं लाभ, लाभ केवल प्रहार करने से ही होंगे। अंतिम 10 सेकंड शेष इस मुकाबले की समाप्ति में। तीसरा और निर्णायक चक्र, लास्ट 3 सेकंड, और ये समाप्ति की घोषणा बेल के साथ ही अपने विजय रथ को कौन स्वर्णिम सफलताओं में परिवर्तित कर पाया है, देखना होगा अब। The winner
and the champion is red from और इस मुकाबले को यूनानिमस पॉइंट डिसीजन यानी कि 5-0 से पांचों जजेस ने निष्पक्षतापूर्वक अपना निर्णय दिया और विजयश्री प्राप्त हुई है। यहाँ पे राजस्थान की मुक्केबाज निशा ने इस मुकाबले को जीता है, स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है और अपने विजय रथ को आगे बढ़ा गई। यहाँ पर राजस्थान की आज दो मुक्केबाज फाइनल्स में खेल रही थी और दोनों ही इन मुक्केबाजों ने स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है। पहली सुमन कुमारी ने जिसने 48 किलो भार वर्ग में और दूसरी 54 किलो भार वर्ग में निशा ने। तो ये रणनीति बहुत अच्छी निशा की और इस मुकाबले को जीता, स्वर्णिम सफलताएं दिलाई। और देखना होगा क्या खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो बिहार में होंगे उसमें भी यह मुक्केबाज स्वर्ण पदक जीतेगी। और ये मुकाबला चल रहा है दिल्ली और हरियाणा के मध्य, बहुत ही कांटे का मुकाबला, दोनों ही मुक्केबाज आमने सामने। अगर हम बात करें शुभम की जो कि रेड कॉर्नर में मुक्केबाज हैं, हरियाणा के मुक्केबाज, उनको चुनौती दे रहे हैं दिल्ली के मुक्केबाज ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज आर्यन। अगर शुभम की बात करें जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में प्रतिनिधित्व कर चुका है, स्कूल नेशनल में वह मेडल विनर रहे हैं और जूनियर नेशनल के मेडल विनर रहे हैं। वहीं पर अगर हम बात करें दिल्ली के आर्यन की तो आर्यन भी कुछ कम नहीं है, स्कूल नेशनल के स्वर्ण पदक विजेता रहे हैं। रेफरी की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं मिस्टर पानीगिरी जो कि उड़ीसा के रेफरी हैं। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला, एक कांटे का मुकाबला यहां पर चल रहा है हरियाणा और दिल्ली के मध्य। रणनीति बहुत अच्छी यहां पर हरियाणा के मुक्केबाज की। कद काठी की बात करें तो दिल्ली के मुक्केबाज भी कुछ कम नहीं, लॉन्ग रीच का फायदा उठा सकते हैं, मगर फिलहाल उनके मुक्के को रोका हुआ है हरियाणा ने। पकड़ने जकड़ने का यहां पर खेल चल रहा है, रेफरी द्वारा निर्देश भी दिया गया सावधानी बरतें, पकड़े नहीं। ये प्रयास बहुत अच्छे दिल्ली के मुक्केबाज के, लगातार अपनी प्रहारक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए यहां पर अंक अर्जित किए हैं। कोई मौका नहीं दिया हरियाणा के मुक्केबाज को कि वह संभल सके। एक अच्छी प्रहारक क्षमता, मगर वही काउंटर अटैक हरियाणा के मुक्केबाज के द्वारा, एक अच्छा काउंटर अटैक। और इसी के साथ इस चक्र की समाप्ति। आगे की रणनीति के बारे में बताएंगे, समझाएंगे उनके प्रशिक्षक कि किस तरीके की रणनीति का प्रयोग करें कि अगले चक्र में और अधिक अंक अर्जित कर सकते हैं। और तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र प्रारंभ होने जा रहा है। यहां पर रेफरी ने न्यूट्रल कॉर्नर में भेजा ब्लू कॉर्नर के दिल्ली के मुक्केबाज को, वेशभूषा को दुरुस्त करवा रहे हैं। रेफरी की नैतिक जिम्मेदारी होती है वेशभूषा का निरीक्षण करना। और ये जो वाइट निक्कर के ऊपर वाइट पोर्शन है ये टारगेट एरिया है, यहाँ से नीचे प्रहारक क्षमता का प्रयोग नहीं किया जा सकता। माथे से लेकर के नाभि तक का टारगेट एरिया होता है जहाँ पर आप नकल पोर्शन का प्रयोग करते हैं, मुक्के का प्रहार का प्रयोग करते हैं फुल फोर्स के साथ बिना किसी रुकावट के। अगर कोई मुक्का टारगेट एरिया पे लैंड होता है वही स्कोरिंग ब्लो कहलाता है। फिलहाल ये तीसरा और निर्णायक चक्र यहाँ पर प्रारंभ। दिल्ली के मुक्केबाज लगातार प्रहारक क्षमता को प्रदर्शित करते हुए बॉडी पर प्रहार है उनके लिए, प्रयास बहुत अच्छे, अपने मौके को ताड़ा और लगातार प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया यहाँ पर दिल्ली के मुक्केबाज ने। वही काउंटर अटैक की गेम खेल रहे हैं हरियाणा के मुक्केबाज। दमखम बहुत अच्छा है दोनों ही मुक्केबाजों के बीच में, लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करने में कोई कटौती नहीं बरत रहे हैं। ये प्रयास अच्छा था, शेल गार्ड रखा, मगर हरियाणा के मुक्केबाज ने शेल गार्ड रखकर अपने आप को बचाया। प्रहार करना एक अच्छी रणनीति है, प्रहार से अपने आप को बचाना उससे भी बढ़िया रणनीति है। अंक अर्जित करना अच्छा है, अंक गंवाने से बेहतर होगा अपनी आत्मरक्षा करना। रोप के ऊपर फिलहाल मुकाबला चला, रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया धकेले नहीं हरियाणा के मुक्केबाज को, सावधानी बरतें। शुभम हरियाणा के मुक्केबाज लाल पोशाक में, आर्यन दिल्ली के मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला। स्ट्रेट जंप के साथ आगे बढ़ने का प्रयास दिल्ली के मुक्केबाज, कॉर्नर में ले जाना चाहते थे मगर कॉर्नर में फंसा पाने में नाकामयाब रहे हरियाणा के मुक्केबाज। तेजी से साइड स्टेप लेकर बाहर की ओर निकले। एक दूसरे को पकड़ना जकड़ना फिलहाल चलता हुआ। रेफरी मिस्टर पानीगिरी उड़ीसा के, शैक्षणिक योग्यताएं अंतरराष्ट्रीय स्तर की उनकी शैक्षणिक योग्यताएं हैं, अंतरराष्ट्रीय रेफरी हैं पानीगिरी। फिलहाल बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर प्रदर्शन चलता हुआ, दोनों ही मुक्केबाज आमने सामने हैं।
अगर हम बात करें हरियाणा के आज 2 मुक्केबाज फाइनल में थे और दिल्ली के भी 2 मुक्केबाज फाइनल में थे। सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के 7 मुक्केबाज, आरईसी के 4 मुक्केबाज, उत्तराखंड का 1, मध्य प्रदेश का 1, हिमाचल का 1, आंध्र प्रदेश का 1 और पंजाब का 1 मुक्केबाज आज फाइनल में खेल रहा है। स्वर्णिम सफलताएं कौन दिलाता है अपने राज्य को, देखना अभी ये बाकी है, क्योंकि तीसरा राउंड है, तीसरा चक्र। अंतिम निर्णय इस चक्र में होगा कि कौन बाजी को जीतेगा, कौन बनेगा आज का स्वर्ण पदक विजेता। और यहां पर एक शक्तिशाली प्रहार क्षमता, रेफरी द्वारा निर्देश, स्टॉप किया, घुटने का प्रयोग नहीं कर सकते हैं हरियाणा के मुक्केबाज को, यह निर्देश दिया गया। स्ट्रेट जैब के साथ आगे बढ़े दिल्ली के मुक्केबाज, मगर पकड़ना जकड़ना यहां पर चलता हुआ अंतिम क्षणों में जाता है यह मुकाबला। लास्ट 10 सेकंड। और इसी के साथ ये चक्र समाप्त। इस चक्र की समाप्ति के साथ ही यह मुकाबला समाप्त हुआ है। देखना होगा स्वर्ण पदक पर कौन अपने दावेदारी को सिद्ध करेगा, दिल्ली या हरियाणा। देखना है, कुछ ही क्षणों बाद ऑफिशियली अनाउंसमेंट होगी कि कौन जीतता है स्वर्ण पदक। और ये मुकाबला जो चल रहा था शुभम और आर्यन के मध्य, 55 से 60 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला, निर्णय की घोषणा मिस्टर पानीगिरी उड़ीसा के, जो कि हाथ उठाकर विजयी घोषित करेंगे इस मुकाबले के विजेता को। और रेड कॉर्नर के हरियाणा के मुक्केबाज शुभम ने इस मुकाबले को जीत लिया है। 5-0 से इस मुकाबले को जीता है। स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है हरियाणा राज्य को। 1 स्वर्ण पदक हरियाणा ने किया अपने नाम। बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट खेल कौशल, अतुल्य साथ के साथ खेलते हुए इस मुकाबले को जीता और स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हरियाणा को। और ये मुकाबला अब जो खेला जा रहेगा पुरुष भार वर्गों का मुकाबला, आज का चौथा मुकाबला, जो कि जसप्रीत मोर मध्य प्रदेश के रेड कॉर्नर के मुक्केबाज और सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के मौसम ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, दोनों के मध्य ये मुकाबला, जो कि 60 से 65 किलो भार वर्ग का ये मुकाबला। लाल पोशाक में है मध्य प्रदेश के मुक्केबाज और नीली पोशाक में है सेना के मुक्केबाज। दोनों के मध्य चलता है ये मुकाबला और निर्णायक की भूमिका का निर्वाह कर रहे हैं अनिल आर्यन। अनिल आर्यन जो कि हरियाणा के हैं रेफरी। बीएफआई क्वालिफाइड रेफरी हैं। और यहां पर यह मुकाबला बहुत ही तेजी से चलता हुआ एक कड़ा मुकाबला है ये। जी हां, दोनों ही मुक्केबाज राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में खेल चुके हैं, शिरकत कर चुके हैं। राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का बहुत अच्छा अनुभव है दोनों ही मुक्केबाजों के पास। आरईसी चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता रहे अपने अपने, उसमें बहुत ही बढ़िया स्टेट चैंपियनशिप के स्वर्ण पदक विजेता मध्य प्रदेश के मुक्केबाज, जूनियर नेशनल के स्वर्ण पदक विजेता सर्विसेज के मुक्केबाज। तो राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं का जो उनके पास अनुभव है वो अनुभव स्वतः ही आज जरूर दिखेगा इस मुकाबले में। लगातार प्रहार क्षमताओं को प्रयोग करते हुए बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर खेलते हुए प्रयास अच्छे हैं यहां पर सेना के मुक्केबाज के, मगर वहीं मध्य प्रदेश के प्रयास अच्छे हैं यहां पर मध्य प्रदेश के मुक्केबाज के। लगातार प्रहार क्षमता को प्रयोग करते हुए स्ट्रेट जैब, मगर यहां पर शेल गार्ड अपना हटाया। वहीं पर सेना के मुक्केबाज ने उस पर पूरी तरह से अपने लक्ष्य को साधा और प्रहार क्षमता को प्रयोग किया। शेल गार्ड रखा है फिलहाल अब मध्य प्रदेश के मुक्केबाज ने। बहुत ही बढ़िया प्रयास मध्य प्रदेश के मुक्केबाज के। सेना के मुक्केबाज को कोई मौका नहीं दे रहे हैं, प्रत्युत्तर जरूर देना चाह रहे हैं सेना के मुक्केबाज।
मगर रेफरी द्वारा निर्देश सेना के मुक्केबाज को सर को उठाकर खेले। रेफरी द्वारा पुनः निर्देश दिया गया, सर को उठाकर खेले मध्य प्रदेश के मुक्केबाज को। अंतिम 10 सेकंड शेष इस चक्र की समाप्ति में। पहला राउंड चल रहा है और यहां पर बहुत ही अच्छे खेल कौशल को प्रदर्शित कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुक्केबाज। और दूसरे चक्र की शुरुआत हो चुकी है। यहां पर अच्छी रणनीति, लगातार प्रहारक क्षमता को प्रयोग करते हुए यहां पर मध्य प्रदेश के मुक्केबाज, बहुत ही सुंदर खेल कौशल। अब सेना के मुक्केबाज हुक और अपरकट का प्रयोग कर रहे हैं, मगर मध्य प्रदेश का मुक्केबाज भी कुछ कम नहीं। शेल गार्ड अपना रख के साइड स्टेप लेकर बाहर निकल जाता है। सेना के मुक्केबाज को कोई लाभ नहीं उठाने दे रहे। प्रयास बहुत अच्छे हैं दोनों ही ओर से। प्रहारक क्षमताओं को अगर हम बात करें तो प्रहारक क्षमताएं बहुत अच्छी हैं। दोनों ही ओर से लगातार श्रृंखलाबद्ध तरीके से प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया जा रहा है। अपरकट का प्रयोग करना चाहा, हुक का प्रयोग 1-2-1 के साथ खेलते हुए। यह प्रयास बहुत अच्छा स्ट्रेट जैब के साथ मध्य प्रदेश के मुक्केबाज का। बॉडी पर बहुत अच्छे प्रहार कर रहे हैं एकदम मध्य प्रदेश के मुक्केबाज। पूरी जो एक नीति है उसको प्रयोग करते हैं। ऐसी कार्यवाही जो वाकई ही काबिले तारीफ। लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए और अब लगातार अपनी प्रहारक क्षमताओं को प्रदर्शित करके अंक अर्जित कर रहे हैं। बहुत बढ़िया खेल कौशल, दोनों ही ओर से किसी के भी खेल को कम नहीं आंका जा सकता। यहाँ पर इस समय ये दोनों ही मुक्केबाज पूर्ण प्रयासरत हैं स्वर्णिम सफलताओं के लिए अग्रसर। बहुत ही बढ़िया हुक का प्रयोग करना चाहा, मगर थोड़ा सा चूके। ये प्रयास बहुत ही अच्छे स्ट्रेट जैब के साथ अब सेना के मुक्केबाज लगातार अपनी क्षमताओं को प्रदर्शित कर रहे हैं। हालांकि पहले राउंड में पिछड़े जरूर थे, मगर इस दूसरे राउंड में भरपूर वापसी की है। फिलहाल मध्य प्रदेश के मुक्केबाज पूरी रिंग क्राफ्ट, पूरे रिंग का प्रयोग कर रहे हैं। फुटवर्क उनका बहुत अच्छा है, मगर फुटवर्क के साथ साथ आक्रमण भी करना बहुत जरूरी। रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरते, मुक्के के अंदरूनी हिस्से का प्रयोग ना करें मध्य प्रदेश के मुक्केबाज। अब तो कमाल कर दिया सेना ने। 8 सेकंड की मैंडेटरी काउंटिंग गणना करने पर मजबूर कर दिया है उन्होंने रेफरी को। मध्य प्रदेश के मुक्केबाज के ऊपर एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमता हरियाणा के मुक्केबाज, सेना के मुक्केबाज के द्वारा। और ये दूसरा राउंड यहां पर समाप्त। और राउंड 3 और तीसरे और अंतिम निर्णायक चक्र की यहां पर शुरुआत हो चुकी है। मध्य प्रदेश के जसप्रीत मोर और मध्य प्रदेश राज्य से लाल पोशाक में, और वहीं उनको सेना के मुक्केबाज सर्विस स्पोर्ट कंट्रोल बोर्ड के मुक्केबाज चुनौती देते हुए मौसम सुहाग ब्लू कॉर्नर में। दोनों के मध्य चलता है यह मुकाबला। पहला राउंड जहां पर मध्य प्रदेश के मुक्केबाज ने अपने नाम किया था, वहीं दूसरा राउंड सेना के मुक्केबाज ने उलटफेर किया, अपने नाम किया। मगर अब यह तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र है। करो या मरो वाली परिस्थिति इन दोनों ही मुक्केबाजों के लिए। जो जीतेगा इस राउंड को वो विजयश्री के लिए अग्रसर होगा और स्वर्णिम सफलताएं दिलाएगा अपने आप को और अपने राज्य को या अपने बोर्ड को। लगातार क्षमताओं को प्रदर्शित करते हुए यहां पर खेलते हुए सेना के मुक्केबाज। ब्लू कॉर्नर के लॉन्ग रीच है उनकी, उसका पूरा फायदा उठा सकते हैं। कदकाठी अपेक्षा करें तो मध्य प्रदेश के मुक्केबाज से थोड़ी सी ऊंची है, उसका लाभ अवश्य ही उठा रहे हैं। अब इस अंतिम चरण में शेल गार्ड हटा रखा है सेना के मुक्केबाज ने। ये मैं समझता हूं एक उसकी
नासमझी होगी, क्योंकि शेल गार्ड हटेगा तो नुकसान होगा। सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। मध्य प्रदेश का मुक्केबाज चपल है, चतुर है, तो चपलता चतुरता पूरी दिखेगी यहाँ पर। जैसे ही शेल गार्ड हटाएंगे अगर सेना के मुक्केबाज, तो मध्य प्रदेश के मुक्केबाज उसका लाभ जरूर लेंगे। टारगेट एरिया पूरा मिलेगा उनको प्रहार करने के लिए। एक दूसरे को जकड़ते पकड़ते हुए रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरते, एक दूसरे को पकड़े नहीं, दूर हटकर खेलें। पीछे की ओर जा रहे हैं, बैक पैडलिंग कर रहे हैं मध्य प्रदेश के मुक्केबाज। बैक पैडलिंग ना कर यद्यपि अगर साइड स्टेप लें तो उनके लिए ज़्यादा कारगर सिद्ध होगा। साइड की ओर निकलना चाहिए। उन्हें रेफरी द्वारा निर्देश, सावधानी बरते, दूर हटकर खेले। सेना के मुक्केबाज को निर्देश दिया गया। अपरकट का प्रयोग किया, हुक का प्रयोग किया। ये रणनीति बहुत अच्छी सेना के मुक्केबाज की। अपरकट और हुक क्लोज डिस्टेंस पर ही प्रयोग किए जा सकते हैं और वो क्लोज डिस्टेंस पर आने के उपरांत ही प्रयोग कर रहे हैं। तो ये रणनीति वाकई उनकी बहुत अच्छी है सेना के मुक्केबाज की। ये पूरी तरह से टारगेट एरिया पर लैंड किए, स्ट्रेट जाए। 4 पंचों का कॉम्बिनेशन लेकर चल रहे हैं सेना के मुक्केबाज। ये उनकी बहुत अच्छी रणनीति। मौसम सुहाग सेना के मुक्केबाज। और इसी के साथ तीसरा और अंतिम निर्णायक चक्र यहां पर समाप्त हुआ। विजय श्री की ओर कौन अग्रसर होगा देखना यह है फिलहाल, मगर मुकाबला बहुत ही कड़ा देखने को मिला। हेलो, अरे यार, और इस मुकाबले के विजयी घोषित हुए हैं ब्लू कॉर्नर के सेना के मुक्केबाज, जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है और स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं। मौसम सुहाग जिन्होंने इस मुकाबले को जीता है। बहुत ही बढ़िया उत्कृष्ट खेल कौशल, अतुल्य साहस के साथ खेलते हुए सेना के इस मुक्केबाज ने स्वर्ण पदक दिलाया है और अपने बोर्ड को गौरवान्वित किया है। सुनिश्चित है कि यह मुक्केबाज अब बिहार में होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम में भी स्वर्णिम सफलताएं दिलाएंगे अपने बोर्ड को। स्वप्नप्रिया निर्णायक इस मुकाबले की बहुत ही गहनता के साथ देखती समझती हुई इस मुकाबले को, पहला चक्र चल रहा है यहां पर। सारथी सैनी आरईसी के रेड कॉर्नर के मुक्केबाज और प्रशांत सरस्वत कंट्रोल बोर्ड के ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज, दोनों के मध्य चलता है यह मुकाबला। 65 से 70 किलो भार वर्ग का यह मुकाबला। रेफरी द्वारा निर्देश दिया गया सेना के मुक्केबाज को सर को उठाकर खेलें और रेड कॉर्नर के आरईसी के मुक्केबाज को निर्देश दिया गया कि वह सावधानी बरतें, धकेले नहीं। प्रशांत की अगर हम बात करें, ब्लू कॉर्नर के मुक्केबाज यहां पर गणना कर दी है, डॉक्टर को कॉल किया है। बहुत ही शक्तिशाली प्रहारक क्षमता यहां पर आरईसी के मुक्केबाज के द्वारा प्रयोग की गई और यहां पर चारों खाने चित केओ पंच है, चिन्ह पर पंच था उनके। बहुत ही सुंदर खेल कौशल। रेफरी ने तुरंत मुकाबले को रोका, स्ट्रेचर को डॉक्टर को कॉल किया गया और यह एक शक्तिशाली प्रहारक क्षमता जो कि प्रयोग की गई आरईसी के मुक्केबाज के द्वारा। सारथी सैनी जिन्होंने सेना के प्रशांत के ऊपर यह प्रहारक क्षमता का प्रयोग किया। प्रशांत जो कि अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी प्रतिनिधित्व कर चुके हैं भारत का, काफी अनुभवी मुक्केबाज है, मगर यहां पर आकलन किसी का कम नहीं समझा जा सकता, किया जा सकता। और आरईसी के मुक्केबाज ने वो दक्षताएं, वो क्षमताएं, वो अपनी योग्यताएं प्रदर्शित करी और इस मुकाबले में स्वर्णिम सफलताएं दिलाई हैं अपने बोर्ड को। चिन्ह पर प्रहार था। चिन्ह जो है वो वैल्यूएबल पॉइंट माना जाता है, जहां पर अच्छे से अच्छे मुक्केबाज को भी अगर टाइमिंग पंच लगे तो वो पूरी तरह से उस मुकाबले को जीत जाता है और वही यहां पर देखने को मिला। अच्छी क्षमताएं और केओ करके इस मुकाबले को जीता है। रेड कॉर्नर के आरईसी के चैंपियन हुए हैं, स्वर्णिम सफलताएं दिलाई है उन्होंने। सेना के विरुद्ध इस मुकाबले को जीता और स्वर्ण पदक पर अपनी दावेदारी को सिद्ध किया। बहुत ही उत्कृष्ट खेल